उसके जैसा कोई नहीं। Come on! बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। सभी लोग उसके जैसा कोई नहीं। हो बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, 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 उसके जैसा कोई नहीं। उसके जैसा कोई नहीं है। मेरा यीशु सबसे कमाल का है। उसे धन्यवाद देते हैं खुदा हम। Greetings to everyone, those who are watching me over the internet. आप सभी को अभिनंदन, जितने मुझे इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। And we are not able to get together to worship God, हम एक साथ मिलकर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने, but we can come together through internet, through the media, and worship God together. लेकिन इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से हम मिलकर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। And today is the first Sunday of the year. और आज साल का पहला रविवार है। Just about 2 days back, we entered into a new year, 2021.
2 दिन पहले ही हमने नए साल में 2021 में प्रवेश किया है And I wish every one of you a wonderful, happy and prosperous new year. और आप में से हर एक को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। And I believe that this year is going to be a year of blessing for every one of us. और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये नया आने वाला साल आप में से हम सभी के लिए एक आशीष का साल रहेगा। Last year it was a difficult year for the entire world. पिछला साल पूरी दुनिया भर के लिए मुश्किल भरा रहा। There were good things happened, there were bad things happened. अच्छी चीजें हुई, बुरी चीजें भी हुई। You know, there was a pandemic that affected the entire globe. महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया And the entire world shut down. और पूरा विश्व बंद हो गया। Even you and I were not able to get out of the house. आप और मैं अपने घरों से निकल भी नहीं पा रहे थे। Many of you you might have lost your livelihood, your jobs. आप लोगों ने अपनी जीविका को, अपनी नौकरियों को खो दिया होगा। Many of you have lost your freedom. बहुत सारे लोगों ने अपनी आजादी को खो दिया होगा। It was depressing to be in the house for months together. महीनों भर घर में बंद रहना निराशा भरा रहा। But for some time it was for some people it had been a good time. लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा समय भी रहा। As we were in the lockdown, जैसे हम इस बंद के समय में थे, you and I got an opportunity to spend time with our families. आपको और मुझे ये मौका मिला कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, To know each other. एक दूसरे को जाने, To come close to each other. एक दूसरे के करीब आए And even to meditate upon God and His creation. और परमेश्वर की रचना और परमेश्वर के ऊपर हम ध्यान लगा सकें। And every time being dependent upon God for His safety, for His care for our lives. और हर एक समय में हम परमेश्वर की देखभाल, उसकी सुरक्षा के ऊपर निर्भर रहे। And as we enter into this 2021, और जैसे हम प्रवेश करते हैं इस 2021 में, you and I do not know what this year has for us. आप और मैं ये नहीं जानते कि ये साल हमारे लिए क्या लाने वाला है। Yes, we do pray that everything will be okay. हाँ, हम प्रार्थना तो करते हैं कि सब कुछ सही रहे। We do pray that things will work better. हम ये प्रार्थना करते हैं कि चीजें ठीक से हों। But we do not know what 2021 has for us. लेकिन हम ये नहीं जानते कि 2021 हमारे लिए क्या लाने वाला है। As we come into a beginning, जैसे हम इस शुरुआत में आते हैं, we also realize that there was an end we came to. और हम जानते हैं कि एक अंत भी था जिसे हमने देखा। There was a beginning and the end. एक शुरुआत थी और एक अंत था। There was an entry and an exit. एक प्रवेश करना था और बाहर निकल जाना था। We exited 2021. हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। And we exited 2020. हमने 2020 में से निकल कर आए हैं। And we are entering into 2021. और अब हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। The Bible says, बाइबल बताती है। you know, what about the entry? And I was remembering about the entry. और मैं सोच रहा था प्रवेश करने के विषय में। It says, enter His gates with thanksgiving and praise. और वचन बताता है कि उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ। I was thinking how my beginning is going to be. और मैं सोच रहा था कि हमारी शुरुआत कैसी होगी। Or how my entry is going to be. और मेरा प्रवेश करना कैसा रहेगा। And how my exit is going to be. और मेरा बाहर निकलना कैसा होगा। You know, the other day I was sitting in my sitting room. एक बार मैं अपने बैठने के कमरे में बैठा था। And as my daughter opened the door and came in. जैसे मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और भीतर आई। And she was ready to go somewhere. और वो तैयार थी कहीं पर जाने के लिए। She was with full makeup. और वो पूरा मेकअप करके आई थी। Very well dressed. बहुत अच्छे से तैयार होकर आई। And she was going to go out with a very nice dress. और बहुत ही अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर वो बाहर जाने वाली थी। She looked beautiful. वो सुंदर दिख रही थी। So when she came in, और जब वो अंदर आई, all of a sudden I said, wow, you look good and you look beautiful today. और अचानक एकदम से मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। It was not that she was not beautiful before. ऐसा नहीं है कि वो पहले सुंदर नहीं थी। But as she entered with the dress up, लेकिन जैसे वो अंदर आई उस पोशाक को पहनकर, I could see that she was shining.
और मैं ये देख सकता था कि वो चमक रही थी। And I did not just keep quiet there, और मैं वहां पर चुप नहीं रहा, but I opened my mouth and said, "You look good. You look beautiful." मैंने अपने मुंह को खोलकर कहा कि तुम सुंदर दिख रही हो। Also, the other day I was getting ready to come to preaching, एक दिन मैं आ रहा था, तैयार हो रहा था प्रचार करने के लिए, and I was dressed up and I was coming out of the house. और मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल रहा था। My wife came in and said that, "Oh, you look good with the suit." और मेरी पत्नी ने आकर कहा कि तुम इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे You हो। know, when you hear something good, जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं, how do you feel? आप कैसा महसूस करते How do हैं? you think yourself? आप अपने बारे में कैसा सोचते? Someone comes to you and says some good words to you. कोई आता है आपके पास और आपसे अच्छे शब्द आकर कहता, Somebody comes and says, "You look good." कोई आके आपके पास कहता है कि आप अच्छे लग रहे हैं। Somebody says, you are intelligent. कोई आकर आपको कहता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, You are brilliant. आप बहुत समझदार हैं, You speak well. आप बहुत अच्छा बोलते You हैं, have a good voice. आपकी अच्छी आवाज है, Or you study well. या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते And हैं, you get along with people very well. और आप बड़े लोगों के साथ अच्छे से मिल जाते हैं। They will feel really good. वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। Everyone wants to listen to good words. हर कोई अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, Everyone wants to listen to praise. हर कोई प्रशंसा को सुनना चाहता And है। as I was thinking about entering into this new year, और जैसे मैं सोच रहा था इस नए साल में प्रवेश करने के बारे में, there is no better entry to this new year with praise. इस नए साल में प्रवेश करने का बेहतर तरीका इससे अच्छा और कोई नहीं होगा कि हम स्तुति के द्वारा प्रवेश करें। You know, in the beginning, as we look at the Bible, शुरुआत में जैसे हमने बाइबल को देखा, it's all about Jesus Christ. वो सब यीशु मसीह के बारे में है। The creation starts with Jesus Christ. सृष्टि यीशु मसीह से शुरू होती है, And throughout the Bible, we can see Jesus and Jesus and Jesus. और पूरी बाइबल में हम सब जगह यीशु को यीशु को यीशु को देखते And हैं। even in the last book, in Revelation, और यहाँ तक कि आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब, we hear that the Jesus as the Lamb of God. हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, He is on the throne. वो सिंहासन पर है, And everybody, the whole universe, everyone worshiping Him and praising Him. और सारी सृष्टि हर एक व्यक्ति उसकी आराधना करता है, उसकी स्तुति करता है। Our life is held by God, Jesus Christ. हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभाला जाता है। And that we can come and we can worship God. हम आ सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। We are made to worship God हम बनाए गए हैं परमेश्वर की आराधना करने because के लिए, that God has made us. क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें बनाया He है। has made us as an intelligent being, उसने हमें समझदार व्यक्ति के रूप में बनाया है, and that we can come and say good words to God. जिससे हम आकर परमेश्वर के साथ भली बातों को, The Bible says, "In Him we live and move and have our being." बाइबल कहती है कि हम उसमें जीवित पाए जाते हैं, हम उसमें चलते फिरते हैं, अपना अस्तित्व पाते हैं। We are held by God. हम परमेश्वर द्वारा संभाले जाते He हैं, takes care of us. वो हमारी देखभाल करता He है। takes care of everything in our lives. हमारे जीवन में हर एक बातों की देखभाल वही करता है। So there are enough reasons that as we enter into this new year, हमारे पास बहुत सारे कारण हैं जब हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं, that we can praise His name, कि हम उसके नाम की स्तुति करें, that we can praise God. कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। The Bible says also, बाइबल भी कहती है, God dwells in the praises of His people. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होता What does है। it mean? इसका मतलब क्या है? That means when you praise God, इसका मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते He हैं, listens to you, वो आपकी सुनता है, and He comes closer and closer to you, और वो आपके और नजदीक आ जाता and है, He comes and sit beside you, और वो आकर आपके पास बैठ जाता or He है, stand beside you, या आपके पास आकर खड़ा हो जाता or He है, put His arm around you, या अपने बाहों को आपके चारों ओर ले आता and है, He stays with you. और वो आपके पास रहता है। He loves listening to your praise for Him.
वो बहुत पसंद करता है जब आप उसकी स्तुति करते हैं। As you and I, जब आप और मैं, when somebody speaks good about us, जब हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता we है, want to hang out with those people. हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते We हैं। want to be friends with people, those who speak good about us. जो लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हम उनके मित्र होना चाहते That we हैं। feel comfortable with them. हम उनके साथ आराम महसूस करते हैं। Our God is a God of emotion. हमारा परमेश्वर भावनाओं का परमेश्वर He है। has emotion. उसके पास भावनाएं हैं। And that's why when we praise Him, इसीलिए जब हम उसकी स्तुति करते हैं, He comes and lives with us. वो आता है, हमारे साथ रहता है, He stays with us. वो हमारे साथ रहता है। Wouldn't you like God to stay with you throughout the year? क्या आप चाहेंगे कि परमेश्वर पूरे साल भर आपके साथ रहे? The maker of heavens and the earth, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, the strong and mighty God, सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, the almighty powerful God, सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, the rich God, धनी परमेश्वर, if He comes and stays with you, अगर वो आकर आपके साथ रहता है, won't you be happy? क्या आप उस समय खुश नहीं होंगे? I would be very happy. मैं तो बहुत खुश होऊंगा। I want God to live with me, to stay with me forever. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। Every time I have a need, हर समय मेरे पास जरूरतें I हैं। can go to Him and say, God, I have a need. Can you take care of it? मैं जा सकता हूं परमेश्वर के पास, ये कह सकता हूं कि परमेश्वर मेरी ये जरूरत है, क्या आप इसकी देखभाल करेंगे? When I fall sick, I can go to God and say, God, heal me. जब मैं बीमार पड़ता हूं तो कहता हूं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। If I have a challenge in my life, अगर मेरे जीवन में कोई चुनौती हो, I will run to God and say, God, you know everything. Please take care of this problem. मैं परमेश्वर के पास दौड़ कर जाऊंगा और कहूंगा कि परमेश्वर आप इस समस्या का हल करें। God will dwell with us if we praise Him. परमेश्वर हमारे साथ रहेगा अगर हम उसकी स्तुति करें। That is what the Bible says. यही बाइबल कहती है। God dwells in the praises of His people. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होता है। And I was thinking about the beginning and the end. और मैं सोच रहा था शुरुआत और अंत के विषय में। Beginning of this year, इस नए साल की शुरुआत के बारे में I was reading book of Psalm. मैं पढ़ रहा था भजन संहिता की किताब। Psalm chapter 150. भजन संहिता 150 अध्याय। That's the last psalm of the book of Psalms. भजन संहिता की किताब का आखिरी गीत है। And it says it starts with the praise and it ends with the praise. और ये शुरू होता है स्तुति से और खत्म होता है स्तुति पर। In some of your Bible you can see, in English Bible you can say starts with a hallelujah and ends with a hallelujah. अंग्रेजी बाइबल में हम ये देख सकते हैं कि ये हालेलुया से शुरू होता है, हालेलुया पर खत्म होता है। Hallelujah means praise the Lord. हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। Means praising the Almighty God. इसका अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करना। That we start this year with praise unto God. कि हम इस साल की शुरुआत करते हैं परमेश्वर की स्तुति करते And we हुए, end this year in praises unto God. और इस साल का हम अंत करते हैं परमेश्वर की स्तुति करते Let हुए। there be praises in our heart, praises in my mouth for God every time, everywhere. मेरे हृदय में, मेरे मुंह में, सब जगह में, सब समय पर परमेश्वर की स्तुति होती रहे। As I was reading book of Psalm 150, जैसे मैं पढ़ रहा था भजन संहिता की किताब 150 अध्याय, I saw three things here. मैंने यहाँ तीन चीजें देखी। You know, the first thing I see, पहली चीज मैंने देखी, praise God everywhere. परमेश्वर की स्तुति हो सब जगह में। Number one, praise God everywhere. पहली बात, परमेश्वर की स्तुति हो सब जगह में। It says, praise God in His sanctuary, praise Him in the mighty heavens. वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। It says, wherever I am going to praise God. ये कहता है कि जहां कहीं पर भी मैं होऊंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। The psalmist is calling upon his people. भजन संहिता का लिखने वाला अपने लोगों को पुकार रहा The है। writer is saying to you, लेखक आपसे कह रहा है, he said, praise God. वो कहता है परमेश्वर की स्तुति करो। You praise God wherever you are. वो कहता है कि जहां कहीं पर आप हैं परमेश्वर की स्तुति करें। If you are in your house, अगर आप अपने घर में हैं, if you are sitting,
अगर आप बैठे हैं or if you're cooking and listening to me, या अगर आप खाना बना रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, or if you're riding the bus or a metro and listening to this message, या फिर आप बस में जा रहे हैं, मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, संदेश को सुन रहे if हैं, you're in your job, अगर आप अपने काम में हैं, it doesn't matter wherever you are. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं। It says praising God everywhere. ये कहता है कि परमेश्वर की स्तुति सब जगह में हो। There is not a place in the entire universe that you cannot praise God. इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। And as the year begins this year, और जैसे ये साल शुरू होता है, I would encourage you मैं आपको उत्साहित करूंगा to praise God everywhere. परमेश्वर की आप स्तुति करें सब जगहों में, Not only in the church, सिर्फ कलीसिया में नहीं, not only in the house fellowship, सिर्फ घर की सभाओं में ही नहीं, not only when you have the guitar, तभी नहीं जब आपके हाथ में गिटार है, but everywhere. If you're on the street, if you're in the bus, if you're in the church, if you're in your house, wherever you are, praise God. आप गलियों में हैं, आप घर में हैं, आप सड़क में हैं, कहीं पर भी आप हैं, जहां पर हैं परमेश्वर की स्तुति करें। Next thing I see, अगली चीज जो मैं देखता हूं, praise God for everything. परमेश्वर की स्तुति करो सब बातों के लिए। Praise God for everything. परमेश्वर की स्तुति करें सब बातों के लिए। You know, here it says in verse 2, दूसरे वचन में वचन कहता है, praise Him for His acts of power उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, and praise Him for His surpassing greatness. और उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। Praise God that how great God is in your life. परमेश्वर की स्तुति करें इस बात के लिए कि परमेश्वर कितना महान है आपके As you जीवन में। remember the past year, जैसे आप याद करते हैं बीते साल को, there are many things that had happened in your life. बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में हुई हैं। Good things happened, अच्छी चीजें हुई, even bad things might have happened. बुरी चीजें भी हुई होंगी, But in every time you saw the hands of God upon you. लेकिन हर एक समय में आपने अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखा है। God has taken care of you. God has taken care of your family. परमेश्वर ने आपकी और आपके परिवार की देखभाल की है, And God has given you this life और परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है that I can come together and can worship together. कि आप और मैं एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर So सके, for आराधना कर those, सके। for everything God has done, a testimony that you remember God's blessings and praise God. जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, गवाही के रूप में आप उसे याद करके परमेश्वर की स्तुति करें। Praise God for everything. परमेश्वर की स्तुति करें सब बातों के How लिए। He has provided for you. कैसे उसने आपकी जरूरतों को पूरा किया है, How He has rescued you. कैसे उसने आपको बचाया है, How God has healed you in the past. कैसे परमेश्वर ने बीते समय में आपको चंगाई How दी है, God has taken care of your family. कैसे परमेश्वर ने आपके परिवार की देखभाल की है, How God has been with you and His presence is always with you entirely in the entire year. कैसे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रही है पूरे साल भर। Praise Him for everything. हर एक बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति Praise करें, Him for His great power. उसकी बड़ी सामर्थ के लिए उसकी स्तुति करें, Praise Him for the breath God has given to us. उस सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें जो उसने हमें दी है। Praise Him for the food that God has given to eat. धन्यवाद करें, स्तुति करें परमेश्वर का उस खाने के लिए जो हम खाते हैं। Praise Him for the house that God has given you to stay. स्तुति करें परमेश्वर की उस बात के लिए कि जो घर उसने आपको रहने के लिए दिया Praise है। Him for the family that God has given to you. उस परिवार के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर की And स्तुति above करें। all, praise Him for the life that He is going to give you, the great salvation and eternity with Him. और सबसे बढ़कर आप उस बात के लिए परमेश्वर को स्तुति दें, धन्यवाद दें कि उसने आपको अनंत काल का जीवन और उद्धार आपने साथ रहने के लिए दिया है। The third thing I see here, praise Him every way. तीसरी चीज मैं यहां पर देखता हूं कि हर एक तरीके से परमेश्वर की स्तुति की जाए। Here the psalmist says, यहां पर भजनकार ये कहता है, praise Him with the sound of the trumpet. वो कहता है कि नरसिंगे की आवाज से उसकी स्तुति करो, Praise Him with the harp and lyre.
सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। Praise him with tambourine and praise him with dancing. डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। Praise him with the string and flute. Praise him with the clash of cymbals. तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। Worship God in every way possible. परमेश्वर की आराधना हर एक संभव तरीके से की जाए। If you know how to sing, अगर आप जानते हैं कैसे गाएं, praise him with singing. गाकर आप उसकी स्तुति If you करें। know how to play, अगर आप जानते हैं कि कैसे वाद्य बजाया जाए, how to play music, you just worship God or praise God with music. अगर आप जानते हैं संगीत बजाना, तो संगीत बजाकर परमेश्वर की And स्तुति you might करें। be a good dancer. और हो सकता है कि आप अच्छे नर्तक हो, And you can praise him with dancing. आप नाच कर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। I would encourage you this year. मैं इस साल आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, I would call upon you this year इस साल मैं आपको बुलाना चाहता हूँ that let the praise of God fill your heart, fill your mouth, and fill everywhere. कि परमेश्वर की स्तुति आपके मुंह को, आपके जीवन को, आपके हृदय को सब जगह में भर दे। And as you worship God, as you praise God, और जैसे आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते in हैं, every way possible, हर एक संभव तरीके maybe से, raising your hands unto God, हो सकता है अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाते maybe हुए, kneeling down unto God, हो सकता है कि घुटनों पर आते हुए, maybe through dancing, हो सकता है कि नाचते हुए, maybe through music, हो सकता है संगीत के द्वारा, maybe through just with your words praising God. हो सकता है कि अपने सिर्फ शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति करें। I would encourage you to praise God from the beginning of this year. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस साल की शुरुआत से ही आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। Praise God everywhere. परमेश्वर की स्तुति करें सब जगह, Praise God for everything. परमेश्वर की स्तुति करें सब बातों के लिए, And praise God every way. और परमेश्वर की स्तुति करें हर एक संभव तरीके से। As we come into God's presence with praises and worship, जैसे हम आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना के साथ, we appreciate what Jesus has done in our life. जो कुछ यीशु ने हमारे जीवन में किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। Before Jesus went to the cross, यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले he took the bread उसने रोटी को लिया and he broke it और उसने उसे तोड़ा and he gave it to his disciples. और अपने चेलों को उसे दिया And he said, "Take this bread. और उसने कहा, इस रोटी को लो, This is my body which is broken for you." ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता In है। the same way, he took the cup उसी तरीके से उसने प्याला लिया and passed on the drinks to his disciple. और अपने चेलों को वो प्याला उसने सौंप दिया And he said to his disciple, और उसने अपने चेलों से कहा, "As you drink from this cup, जैसे तुम इस प्याले में से पीते हो, you will remember my sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करोगे। And every time you drink it and eat it, और जब कभी भी तुम इस प्याले में से पियोगे, इस रोटी को खाओगे, you will remember my sacrifice तुम मेरे बलिदान को याद करोगे for you." तुम्हारे लिए। At this moment, as we partake in this Holy Communion, और इस समय में जैसे हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, we remember Jesus' sacrifice on the cross of Calvary. हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान किया, How his blood was shed for us. कैसे उसका खून हमारे लिए बहा, How his body was broken for your sin and my sin. कैसे उसका शरीर आपके और मेरे पापों के लिए तोड़ा गया। Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है, in 1 John chapter 1 verse 7, पहला यूहन्ना 1 उसका 7 वचन, the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sin. यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से धो के शुद्ध करता When है। he cleanses us from all our sins, जब वो हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है, we become sinless. हम बिना पाप के हो जाते We हैं, become spotless. हम बिना दाग के हो जाते हैं, Without sin, without blemish. बिना पाप के, बिना किसी दाग के। And you and I are called righteous in Jesus Christ. आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी कहलाते हैं, Not because of our good works, हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, but because of his work on the cross. लेकिन उस कार्य के द्वारा जो उसने क्रूस के ऊपर किया, Because of his blood, and that he gave his blood and his body for us. और उसके लहू के लिए, उसके शरीर के लिए जो उसने हमारे लिए दे दिया। As we come together and remember his sacrifice, जैसे हम साथ इकट्ठे होकर आते हैं, उसके बलिदान को याद करते हैं। I know we have encouraged you to take the cup and take a piece of bread. और हमने आपको उत्साहित किया है कि आप रोटी का टुकड़ा लें और उस प्याले को लें। Some of you might have, it's difficult to get juice all the time.
और आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा कि हर समय आप कोई जूस लें। You might take a red tea, black tea, आप में से आप लोग काली चाय ले सकते हैं, or a little bit of bread, या रोटी का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, and then you can come before the table of God. और आप परमेश्वर की मेज के सामने आ सकते हैं। You can come before the table of Jesus Christ. आप यीशु की मेज के सामने आ सकते Shall we हैं। all close our eyes? आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। As you are in an attitude of worship, जैसे आप आराधना के भाव में हैं, remember the sacrifice of Jesus Christ. यीशु मसीह के बलिदान को याद करें। How he died your death on the cross, कैसे उसने आपकी मौत को क्रूस पर ले लिया that you and I can live again. कि आप और मैं फिर से जिएं। How he took the pain, कैसे उसने उस दर्द को ले लिया that you and I can have a painless life. कि आप और मैं बिना दर्द का जीवन जिएं। We can have healing and health in our life. हमारे जीवन में चंगाई और स्वास्थ्य को हम पाएं। As we remember Jesus' sacrifice, जैसे हम याद करते हैं यीशु के बलिदान shall को, we all eat together? आइए हम साथ मिलकर खाएं। As we remember how Jesus shed his blood on the cross for you and for me, जैसे हम याद करते हैं कि यीशु ने कैसे अपने खून को क्रूस के ऊपर बहाया, shall we all drink together? आइए हम साथ मिलकर इसे पिएं। Shall we just raise our hands wherever you are आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपने हाथों को उठा लें and just open your mouth और अपने मुंह को खोलें and say thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, for your sacrifice. धन्यवाद यीशु आपके बलिदान के Thank लिए। you, Jesus, for your love for me. धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए जो मेरे लिए है। Thank you, Jesus, that you went to the cross for me and my sin. धन्यवाद यीशु आप मेरे लिए मेरे पापों के लिए क्रूस पर गए। I'm ever grateful to you. मैं आपका आभारी हूँ And I thank you and praise you, God. और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता Let me हूँ। pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करूँ। Father, in the name of Jesus Christ, पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम we में thank you for Jesus, your son, who sacrificed his life for us. हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जिसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान He किया। gave himself for us, for our sin, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया and died on the cross, और क्रूस पर मर गया, that we can have everlasting life. जिससे हम अनंत जीवन को पाएं। And as we remember his sacrifice, और जैसे हम उसके बलिदान को याद करते हैं, Father, I pray for everyone पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए that we will enjoy the life of God, life of Jesus in our life. कि हम परमेश्वर के जीवन को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आनंद उठाएं। Not only that, we will receive your health and healing, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपकी चंगाई को, आपके स्वास्थ्य को पाएं। and that we will not depend upon our work, but we will depend upon Jesus' work and his grace for us. हम अपने कामों के ऊपर निर्भर ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर और उसके अनुग्रह के ऊपर निर्भर हो। Jesus, we thank you. यीशु हम आपका धन्यवाद देते In हैं। your name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना 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 करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना
ये समय है कि हम अपना भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए। जैसे कि हम यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मना रहे हैं, परमेश्वर ने अपने इकलौते को हमारे लिए दिया, परमेश्वर ने सबसे अच्छा तोहफा जो है हमारे लिए दिया। तो ये हमारे लिए समय है कि हम भी अपना जीवन का सबसे अच्छा तोहफा हम परमेश्वर के लिए दें। हम अपना भेंट और अपना दान जो है हम परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम यूहन्ना में उस छोटे बच्चे की कहानी को हम पढ़ते हैं जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी, जिसने वो दे दिया। वो बच्चा चाहता तो अपने लिए उन चीज़ों को रख सकता था, लेकिन उस बच्चे के मन में दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा स्नेह था कि उसने अपनी रोटी और अपनी मछली जो है यीशु मसीह के कहे अनुसार उसने दे दिया। और जब उसने परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर ने उसको जो है मल्टीप्लाई करके दिया। हमारे पास में जो है यदि हम वो परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी सारी चीज़ों को गुणात्मक रूप से हमें वापस देता है। तो हम भी हमारे पास में जो है हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर की उस गुणात्मक को हम देखें कि परमेश्वर कैसे हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो हम अपना जो भेंट है परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम अपना भेंट और अपना दशवांश GNC मेन अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। उसकी डिटेल आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भी आप दे सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उनके ज़रिए भी अपना दान और दशवांश जो है GNC में दे सकते हैं और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का वचन जो प्रभु जी हमारे जीवन में बोया गया है प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे जीवन में उस वचन के ज़रिए बात करी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर हम आत्मिक तौर पर आज तृप्त होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना और 70 गुना और 100 गुना तक फल लेकर आए परमेश्वर। और ना ही प्रभु जी, ना कि प्रभु जी सिर्फ हमारा जीवन इस वचन से बदले परमेश्वर, हम औरों का जीवन भी प्रभु जी आपके वचन को बांटकर बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी यीशु नाम से मांगती हूँ प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी हमारे अंदर से एक प्रकाश की तरह प्रभु जी आप निकालें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी दूसरे लोग प्रभु जी तेरी छवि को हमारे अंदर देकर अपने आप को बदलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाल कर रखा है इस मुश्किल समय में परमेश्वर। और प्रभु जी यीशु नाम से मांगते हैं प्रभु जी आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमें संभाल के रखेंगे परमेश्वर। प्रभु जी आने वाले समय में जब हम अगले संडे हम मिलेंगे परमेश्वर, तब तक प्रभु जी आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आप हमें संभाले रखेंगे प्रभु जी और हर कदम पर आप हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर हाँ में दिया। धन्यवाद और विश्वास की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।